हेलो फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं दो प्रश्न, पॉलिटी के प्रश्न हैं। भारतीय संविधान की तुलना अमेरिका के संविधान से कीजिए और भारतीय संविधान की तुलना दक्षिण अफ्रीका के संविधान से कीजिए। दोनों ही प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ये हमारे सिलेबस में कुछ देश दिए गए हैं, उनके संविधान से हमको तुलना करना है, जैसे कि जर्मनी के संविधान से, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, ब्रिटेन के संविधान से, कनाडा के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, इस प्रकार से ये चीन के संविधान से। तो ये कुछ देश दिए गए हैं हमारे सिलेबस में, केवल इनका संविधान की तुलना हमको हमारे भारतीय संविधान से करना है। बहुत छोटा टॉपिक है ये, कुछ देश हैं बस इनके तुलना करना है। तो आपको मुश्किल से 10 से 15 पेज याद करना रहेगा और आपको ये पूरा याद हो जाएगा। तो ये टॉपिक कर ज़रूर लीजिएगा और मैं वीडियो में भी करा दूँगी, और मेरे नोट्स जो पॉलिटी के प्रिपेयर हो रहे हैं उनमें भी आपको ये प्रश्न मिल जाएंगे, तो आप उनको ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले पहली बार है मेरे चैनल पे, तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं और आप लोग कमेंट में मुझे जिस क्वेश्चन का बोलते हैं मैं वो लेके के आती हूँ। अभी कल एक लड़की हैं, उन्होंने मुझसे बोला था, मैं नाम उनका भूल गई हूँ, मैम वर्ल्ड हिस्ट्री का 3 मार्कर लेके आइए। तो जो मैराथन क्लास है मेरी, तो मैं जो वर्ल्ड हिस्ट्री का 3 मार्कर है वो नेक्स्ट सैटरडे या संडे में लेके आऊँगी। उसमें आपको वैसे ही मैराथन क्लास रहेगी। अभी 25 क्वेश्चंस की करवा रही हूँ, इसके बाद में आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों की करवाऊँगी ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा आंसर्स तैयार होते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पेपर सेकेंड का हमारा ये टॉपिक है। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की तुलना दक्षिण अफ्रीका के संविधान से करो। दक्षिण अफ्रीका का जो संविधान है ना, जो इतना ब्रॉड नहीं है कि हम इसको 2 से 2.5-3 पेज में लिख पाएँ, इसलिए ये आएगा तो 6 नंबर में आएगा। या आपको एक ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि भारतीय संविधान की तुलना अलग अलग देशों के संविधान से कीजिए। तो आप जो एक ही अलग अलग पढ़े होंगे, दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, तो उन्हीं के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको लिख देना है, तो वो 15 नंबर में हो जाएगा। अलग अलग देशों से तुलना आपकी हो जाएगी। लेकिन अगर पर्टिकुलर एक देश आ जाए आपके लिए करने को, तो आपको इस प्रकार से लिख देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये मेरे पॉलिटी के नोट्स से जो प्रिपेयर हो रहे हैं, 25 तक तैयार हो जाएंगे। इनकी बुकिंग स्टार्ट है, अभी इनकी प्राइस 300 रुपीज़ है और आफ्टर 25 इसकी जो प्राइस है वो 450 हो जाएगी। तो आप इसको लेना चाहते हैं तो अभी बुक कर दीजिए, अदरवाइज़ आपको महंगा लेना पड़ेगा। चलिए पढ़ते हैं। दक्षिण अफ्रीका का संविधान जो है वो 1997 में लागू हुआ और हमारा भारत कब बना था? हमारे भारत का संविधान कब हुआ था? 26 जनवरी 1950। तो दक्षिण अफ्रीका का संविधान कब लागू हुआ था? 1997 में। याद रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका का संविधान 1997 में लागू हुआ और भारत का 1950 में लागू हुआ। दूसरा है, भारत के संविधान का स्वरूप संघात्मक है। संघात्मक मतलब होता है भारत राज्यों का संघ है, राज्यों से मिलकर बना होता है। दक्षिण अफ्रीका का संविधान एकात्मक है। भारत में संविधान का स्वरूप संघात्मक है, मतलब भारत राज्यों का संघ है, राज्यों से मिलकर बना होता है, जबकि दक्षिण अफ्रीका का संविधान एकात्मक है। दक्षिण अफ्रीका का संविधान जो है वो संघात्मक नहीं है। अब हम देखते हैं, भारत में जो राष्ट्रपति होता है, भारत का जो प्रेसिडेंट होता है या भारत का जो राष्ट्रपति होता है, वो राज्य का अध्यक्ष होता है। भारत का राष्ट्रपति सर्वोच्च है, हमारे देश का राजा है, हमारे देश का प्रथम व्यक्ति है राष्ट्रपति। दक्षिण अफ्रीका में राष्ट्रपति राज्य और शासन दोनों का अध्यक्ष होता है। भारत का राष्ट्रपति राज्य का अध्यक्ष होता है, केंद्र का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं हमारे यहाँ। लेकिन अगर दक्षिण अफ्रीका की बात की जाए तो दक्षिण अफ्रीका में राष्ट्रपति राज्य और शासन दोनों का ही अध्यक्ष होता है। दक्षिण अफ्रीका का राष्ट्रपति राज्य और शासन दोनों का अध्यक्ष होता है। भारत में एक उपराष्ट्रपति का प्रावधान है। भारत में एक उपराष्ट्रपति होता है, वो भी राज्यसभा का सभापति होता है और राज्यसभा का उपसभापति होता है भारत का उपराष्ट्रपति। दक्षिण अफ्रीका में 2 उपराष्ट्रपति होते हैं। दक्षिण अफ्रीका में कितने होते हैं? 2 उपराष्ट्रपति होते हैं, जबकि भारत में एक उपराष्ट्रपति होता है। दक्षिण भारत में एक उपराष्ट्रपति होता है और दक्षिण अफ्रीका में 2 उपराष्ट्रपति होते हैं।
भारत की संसद द्विसदनीय होती है। भारत की संसद द्विसदनीय होती है। कौन सी? लोकसभा और राज्यसभा, जिसमें लोकसभा निम्न सदन होता है और राज्यसभा उच्च सदन होता है। दक्षिण अफ्रीका की भी संसद द्विसदनीय होती है, जहाँ पे असेंबली और सीनेट होता है। जहाँ पे सीनेट जो है वो उच्च सदन होता है और असेंबली जो है वो निम्न सदन होता है। याद रखिएगा, भारत की संसद भी द्विसदनीय और दक्षिण अफ्रीका की संसद भी द्विसदनीय, जो असेंबली और सीनेट कहलाती है। सीनेट दक्षिण अफ्रीका का उच्च सदन है, जैसे कि भारत का उच्च सदन राज्यसभा है। भारत में मंत्रिमंडल का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। भारत में मंत्रिमंडल का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। लेकिन दक्षिण अफ्रीका में मंत्रिमंडल का प्रमुख होता है राष्ट्रपति। भारत में मंत्रिमंडल का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है और दक्षिण अफ्रीका में मंत्रिमंडल का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। भारत में उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय होता है। भारत में जो उच्चतम न्यायालय होता है वो सर्वोच्च न्यायालय होता है और दक्षिण अफ्रीका में संवैधानिक न्यायालय सर्वोच्च होता है। भारत में उच्च न्यायालय सर्वोच्च होता है और दक्षिण अफ्रीका में संवैधानिक न्यायालय सर्वोच्च होता है। इसके अलावा आप एक और लिख सकते हो कि भारत में एक ही राजधानी, मतलब भारत में जो प्रशासनिक राजधानी एक ही होती है दिल्ली, लेकिन यहाँ पे 3 राजधानियाँ होती हैं। तो इस प्रकार से हमने भारतीय संविधान की तुलना जो है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से की। 6 नंबर का प्रश्न आपका एक साथ आता है बहुत सारे संविधान की तुलना में, तो भी आप ये लिख सकते हैं। अलग से आता है तो भी आप ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की तुलना अमेरिका के संविधान से करो या संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से करो। तो भारत में संविधान द्वारा संसदीय शासन प्रणाली की स्थापना की गई है। भारत में संविधान द्वारा किसकी स्थापना की गई है? संसदीय शासन प्रणाली की स्थापना की गई है। अमेरिका में संविधान द्वारा अध्यक्षीय शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। भारत में संविधान द्वारा संसदीय शासन प्रणाली की स्थापना की गई है और अमेरिका में संविधान द्वारा अध्यक्षीय शासन प्रणाली की स्थापना की गई है। याद रखिएगा, भारत में संसदीय शासन और अमेरिका में अध्यक्षीय शासन प्रणाली की स्थापना की गई है। मतलब हमारे यहाँ संसद सबसे मुख्य है। अमेरिका में राष्ट्रपति नाम मात्र का कार्यपालिका भारत की तरह नहीं होता। मतलब अमेरिका में राष्ट्रपति ही सब कुछ होता है। हमारे भारत का राष्ट्रपति नाम मात्र का कार्यपालिका होता है, बल्कि अमेरिका में राष्ट्रपति ही वास्तविक कार्यपालक होता है। भारत में राष्ट्रपति नाम मात्र का कार्यपालिका होता है, अमेरिका में राष्ट्रपति वास्तविक कार्यपालक होता है और भारत का राष्ट्रपति नाम मात्र का कार्यपालक होता है। भारतीय संविधान यद्यपि संघात्मक प्रवृत्ति का है, फिर भी इसमें एकात्मकता का संयोजन होता है। एकात्मक मतलब राज्य अलग अलग दिखाई देते हैं। हालांकि भारत राज्यों से बना हुआ है, फिर भी अलग अलग दिखाई देते हैं। लेकिन अमेरिका संविधान पूर्ण संघात्मक है, पूर्ण संघात्मक व्यवस्था है, वहाँ राज्य अलग अलग नहीं दिखाई देते हैं। तो भारतीय संविधान यद्यपि संघात्मक प्रवृत्ति का है, लेकिन फिर भी इसमें एकात्मकता रहती है। लेकिन अमेरिका के संविधान में पूर्ण संघात्मक व्यवस्था है। भारतीय संविधान द्वारा एकल नागरिकता दी जाती है, अमेरिका में दोहरी नागरिकता दी जाती है। संघ और राज्यों की अलग नागरिकता है। भारतीय संविधान द्वारा एकल नागरिकता दी जाती है, अमेरिका में दोहरी नागरिकता संघ और राज्यों की अलग अलग है। तो याद रखिएगा, हमारे भारत में एकल नागरिकता है। हम अगर एक राज्य के नागरिक हैं तो हम हर सभी राज्यों के नागरिक होंगे, हम पूरे भारत के नागरिक होंगे। लेकिन भारत में कोई, जैसे कि हम मध्य प्रदेश में रह रहे हैं, तो अमेरिका में अगर मध्य प्रदेश होगा तो हम मध्य प्रदेश की हमको अलग नागरिकता दी जाएगी और अमेरिका की अलग दी जाएगी। कोई दूसरे स्टेट में जाएंगे तो हमको वहाँ अलग दी जाएगी। तो इस प्रकार से अमेरिका में दोहरी नागरिकता है और भारत में एकल नागरिकता है। भारत में मूल अधिकार मूल संविधान में थे, अमेरिका में इनको 10 संशोधनों द्वारा विकास से बनाया गया है। फ्रेंड्स, मोस्टली बुक्स में ये जो दिए हुए हैं इस देश से इसकी तुलना करो तो वो डिफरेंस, जैसे कि अपन स्कूलिंग में लिखते थे इस टाइप से दिए हुए, इस टाइप से आप वहाँ लिखोगे एग्ज़ाम में तो सुंदर नहीं लगेगा। इसलिए मैंने आपको उनको कन्वर्ट करके पॉइंट में चेंज किया है ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। भारत की जो संसद है, भारत की संसद द्विसदनात्मक संसद होती है।
पहली लोकसभा, दूसरी राज्यसभा। लोकसभा निम्न सदन, राज्यसभा उच्च सदन। अमेरिका में भी द्विसदनात्मक संसद होती है, एक होती है सीनेट और एक होती है प्रतिनिधि सभा। सीनेट उच्च सदन होता है, प्रतिनिधि सभा निम्न सदन होता है। तो अमेरिका में भी द्विसदनात्मक प्रतिनिधि सभा और सीनेट, और भारत में भी द्विसदनात्मक संसद, लोकसभा और राज्यसभा। फ्रेंड्स, ये पॉलिटी के नोट्स हैं मेरे, आप इनको परचेस कर सकते हैं। अभी इनकी बुकिंग आरंभ है, इसलिए आपको कम प्राइस में मिल रहा है। आफ्टर जब ये तैयार हो जाएगा तो आपको ये महंगा मिलेगा, तो जल्दी से अपनी बुकिंग कर दीजिएगा। भारत में एकात्मक न्यायपालिका। एकात्मक न्यायपालिका से मतलब है कि हमारे यहाँ एक ही सर्वोच्च न्यायालय, उसके अधीन है उच्च न्यायालय। मतलब मेन जो है वो सर्वोच्च न्यायालय है, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में अलग अलग दोनों का वर्चस्व है। तो अमेरिका में द्विस्तरीय न्यायपालिका है और भारत में एकात्मक न्यायपालिका है। नेक्स्ट है, भारत में संविधान संशोधन का जो अधिकार है वो संशोधन का जो अधिकार है वो संसद को प्राप्त है। संसद के पास ये शक्ति है कि वो संविधान में केवल मूल जो उनकी प्रस्तावना है उसको छोड़ के कहीं भी संशोधन कर सकती है। अमेरिका में अमेरिकी कांग्रेस को ये अधिकार है। अमेरिका में अमेरिकी जो कांग्रेस है उसको ये अधिकार है। अमेरिका में प्रधानमंत्री पद का अस्तित्व नहीं है। अब आपने कभी सुना है अमेरिका का प्रधानमंत्री भारत आया या अमेरिका के प्रधानमंत्री ने ऐसा किया? क्यों नहीं आता? क्यों नहीं आपके सुनाई में आता है? क्योंकि अमेरिका में प्रधानमंत्री पद का अस्तित्व ही नहीं है। भारत में कार्यपालक तथा शासन में सबसे महत्वपूर्ण है, जबकि हमारा भारत का जो सबसे महत्वपूर्ण चेहरा है वो प्रधानमंत्री ही है। भारत में कार्यपालक और शासन में सबसे महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री है। अमेरिका में राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है, डायरेक्ट जैसे वोटिंग होती है वैसा ही होता है, जबकि हमारे भारत में अप्रत्यक्ष रूप से नहीं होता, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा होता है। अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जैसे राज्यसभा अलग अलग विधान परिषद के लोग विधान सभा के लोग चुन के उनको चुनते हैं, अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुनते हैं। तो भारत में अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है और अमेरिका में प्रत्यक्ष रूप से होता है। भारत में राष्ट्रपति के लिए कार्यकाल 5 वर्ष रखा गया है और अमेरिका में 4 वर्ष का कार्यकाल है। एक और पॉइंट जोड़ सकते हैं, जैसे कि मुझे अभी याद आ रहा है कि जो अमेरिका का राष्ट्रपति है वो 2 बार से ज़्यादा राष्ट्रपति नहीं बनता। अगर बनता तो वो ट्रंप दोबारा से आ जाते। ट्रंप नहीं, सॉरी, जो ओबामा थे, लेकिन 2 बार से ज़्यादा वहाँ पे नहीं बनते। भारत में ऐसी कोई प्रथा नहीं है। भारत में कितने भी ज़्यादा समय तक राष्ट्रपति कितने भी बार चुनकर आ सकता है। तो इस प्रकार से हमने ये आंसर किया, अमेरिका के राष्ट्रपति संविधान से तुलना और दक्षिण अफ्रीका के संविधान से तुलना। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स ये हमारा आंसर्स कंप्लीट हुए। फ्रेंड्स, ये मेरा पूरा पैकेज है नोट्स का। सभी सब्जेक्ट के आपको हैंड रिटन नोट्स लेना है तो पूरा पैकेज हार्ड कॉपी में 7,000 रुपये का है और सॉफ्ट कॉपी में 4200 रुपये का है। इसमें आपको सभी MP स्पेशल भी मिल जाएगा, साथ ही आपको ये सभी टॉपिक मिल जाएंगे। पूरा का पूरा जो पैकेज है सभी सब्जेक्ट का है। इसमें आपको इंपॉर्टेंट निबंध भी मिल जाएंगे जो करंट बेसिस पे तैयार किए गए हैं। अगर आपको MP स्पेशल अलग से लेना हो, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग सबसे इम्पॉर्टेंट MP है, MP के नोट्स मिलता नहीं है, तो MP घर मंगाना है तो 1500 प्लस 150 कुरियर चार्ज लग जाएगा। सॉफ्ट कॉपी आपको लेना है तो 1200 में है, तो आप ये मंगा सकते हैं। फ़ोनपे, व्हाट्सअप, गूगल पे आप कर सकते हैं। जब आप नोट्स परचेज़ करते हैं तो आपको इस तरह प्रकार से व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाता है। इन व्हाट्सएप ग्रुप में आपको एग्ज़ाम तक नए आंसर्स का कलेक्शन दिया जाएगा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ये फ्रेंड्स मेरे इस प्रकार से फ़ाइलें हैं जो मेरे नोट्स की आएंगी, तो आप इनको ले सकते हैं और मुझे व्हाट्सअप करके इन सब की जानकारी ले सकते हैं। तो मेरा व्हाट्सअप नंबर आप ये देखिए हर जगह हर पेज पे मैं लिख देती हूँ, तो आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा राइटिंग कीजिए। जो मैं अगर आप नोट्स नहीं ले पा रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं वीडियो में बना रही हूँ, उनका अच्छे से नोट्स बनाइए, उनको अच्छे से तैयार कीजिए, भीड़ चाल में मत फंसिए। अगर आपको मेंस देना है इस बार का, नेक्स्ट ईयर का भी देना है, तो अपना नोट्स प्रिपेयर करते रहिए। और इस बार का अगर देना है तो एग्ज़ाम कभी भी, रिज़ल्ट कभी भी आ सकता है। जुलाई, अगस्त, सितंबर आपका एग्ज़ाम हो सकता है, तो आप बिल्कुल अपनी तैयारी को रेडी रखिए कि कोई भी क्वेश्चन आपको उठा के दे दिया जाए आप उसका आंसर लिख पाएँ। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का आंसर बनाने की कोशिश कीजिए। ये सोचिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा तरीके से एक आंसर को घुमा के आंसर लिख पाएँ। सो फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। अगर नहीं जुड़ सकते हैं तो मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं आपको जोड़ दूँगी। सो ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।